Hello student, today I will discuss exercise 7.1 question number 9. In triangle ABC, D and E are the point on AB and AC such that DE parallel to BC. क्या दिया है? एक ट्रायंगल दिया है ABC, ABC एक ट्रायंगल है, AB और AB पे पॉइंट D है और AC पे पॉइंट E है। जो इस तरह एक लाइन सेगमेंट है जो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इफ़ AD 2.4, ये 2.4 है, AE 3.2 है, DE दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो BC 5 सेंटीमीटर, BC ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है, तो EC निकालना है, ये निकालना है हमको। ठीक, तो देखिएगा क्या है सॉल्यूशन। गिवन दैट ए ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC AD क्या है, DE पैरेलल टू BC दिया है, AD इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड जो DE है वो 2 सेंटीमीटर है एंड BC कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, सिंस देखिएगा AD अपॉन AB, इसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं, थेल्स थ्योरम का रिजल्ट इक्वल टू DE अपॉन BC। ये हमने क्या कह दिया, जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह दिया। AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AD अपॉन BC। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ, देयरफॉर AD अपॉन तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं, ये रेशियो इस रेशियो के, ये इस रेशियो के और ये पूरे बड़े वाले रेशियो के बराबर। मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AC, ये तीनों रेशियो रिजल्ट में बराबर होते हैं, तो हम इन दोनों का यूज किए हैं। तो AD और AB को लिख सकते हैं क्या, AD प्लस BD इक्वल टू DE अपॉन BC। तो यहाँ से क्या आया, इसकी वैल्यू 2.4 दिया गया है और यहाँ से 2.4 प्लस BD इक्वल टू यहाँ से 2/5। तो यहाँ से BD की वैल्यू कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, 4 पॉइंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 2BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ से 2BD इक्वल टू 12 माइनस 4.8, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी, BD इक्वल टू कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर BD हो गया। सिमिलरली अब देखिएगा AE अपॉन AC, ये वाला और ये वाला रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। अगर डायरेक्ट हम इसी रिजल्ट को यूज करें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, BD भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो दोनों ये दोनों साइड निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। नाउ अगेन क्या, AE अपॉन AC इक्वल टू DE अपॉन BC। तो AE और AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC इक्वल टू, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए 2/5। इसकी AE की वैल्यू दिया गया है 3.2 अपॉन 3.2 प्लस EC इक्वल टू 2.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा
टू CE या EC इक्वल टू 16.0 माइनस 6.4। ये देखिएगा 3 2 जा 6 और 0.4 हो जाएगा 6.4। तो यहाँ से EC या CE इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करें 9.6 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा CE इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा इफ D एंड E आर द पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट DE पैरेलल टू BC एंड BD इक्वल टू CE, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड बराबर हों। देखिएगा ABC, इस पे D और E एक पॉइंट है, इस तरह से D और E ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब क्या कह रहा है कि ये BD ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, तो हमको ये दिखाना है कि ये वाली साइड भी आपस में बराबर होंगी। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC and BD DB equal to क्या है दिया है, DB इक्वल टू EC, ये गिवन है आपको। ठीक, अब यहाँ से आपको AB इक्वल टू निकालना है AC। तो ज़रा ध्यान से देखिए, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इनका रेशियो बराबर होगा बाई थेल्स थ्योरम से। ठीक, तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, नाउ बाई थेल्स थ्योरम AC अपॉन AD अपॉन BD इक्वल टू AD अपॉन EC, ये होगा। अगर ये हुआ तो क्या मिला आपको, इसमें अगर हम 1 ऐड करें, देखिएगा, हाँ दोनों में 1 ऐड कर लें, तो ऐड कर लेते हैं, तो क्या होगा AD प्लस BD अपॉन BD इक्वल टू AD, ये AD नहीं है, AE है, AE प्लस EC अपॉन EC। अब ये क्या हो गया आपका, AB हो गया अपॉन BD और इक्वल टू AC अपॉन EC। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह पे हम रख देंगे AC अपॉन EC इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन EC। क्या सिंस क्या BD गिवन है EC के बराबर, तो BD की जगह पे ये रख दिए। अब ये कैंसिल आउट हो गया आपका, तो क्या मिल गया AB इक्वल टू AC मिला। जब किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं, हैंस ट्रायंगल ABC इज क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, तो आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, जो नहीं आएगा वो आप हमसे डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करके भेज देंगे। थैंक यू क्लास।